Hello friends, welcome to Pharma Tutor. Today we'll discuss about macrolides antibiotics. So let's get started. So what are macrolides? Macrolides एंटीबायोटिक्स हैं जो कि प्राइमरीली बैक्टीरियोस्टेटिक नेचर के होते हैं, यानी कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ना कि उन्हें किल करते हैं। ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे शो करते हैं? ये बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं बैक्टीरिया के राइबोसोम की 50S सब यूनिट से बाइंड करके। If we talk about their structure, then it contains macrocyclic lacton ring with attached sugars. इनका फर्स्ट मेंबर था एरिथ्रोमाइसिन जो कि डिस्कवर हुआ था 1950s में. Later additions were roxythromycin, clarithromycin and azithromycin. मैक्रोलाइड्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करके बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करते हैं. वी नो कि राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो बैक्टीरिया के 50S राइबोसोमल सब यूनिट से मैक्रोलाइड्स बाइंड करके उनके ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है. 10 बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, जिसकी वजह से मैक्रोलाइड्स एक्ट एज बैक्टीरियोस्टेटिक. Chemical structure of macrolides. As you can see in the screen, there is a structure of erythromycin, clarithromycin and azithromycin. आप देख सकते हैं कि मैक्रोलाइड्स लार्ज लैक्टॉन रिंग कंटेन कर रहे हैं जिसमें कि 12 to 16 कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं. साथ ही आप देख सकते हैं कि मल्टीपल कीटोन ग्रुप्स और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड हैं इस स्ट्रक्चर में, और लैक्टॉन रिंग से 2 डीऑक्सी शुगर्स अटैच्ड हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स. मैक्रोलाइड्स के फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो दे आर पुअरली अब्जॉर्ब्ड ओरली. इसका एक एग्जाम्पल है फिडाक्सोमाइसिन जो कि जीआई ट्रैक्ट में मिनिमली अब्जॉर्ब होता है और लोकली एक्टिव रहता है. फूड का मैक्रोलाइड्स के अब्जॉर्प्शन पे डिफरेंट इफेक्ट देखा गया है. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ एक्सटेंडेड रिलीज क्लैरिथ्रोमाइसिन, फूड इंक्रीजेज इट्स अब्जॉर्प्शन रेट, while for immediate release clarithromycin tablet or suspension, food has no effect on its absorption. जबकि एजिथ्रोमाइसिन की कैप्सूल्स और एरिथ्रोमाइसिन के डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में फूड इनका अब्जॉर्प्शन रेट जो है वो डिक्रीज कर देता है. इन केस ऑफ फिडाक्सोमाइसिन, food has minimal effect on its absorption. Now if we talk about the spectrum of activity for macrolides, then they are narrow spectrum as they are active against mostly gram-positive and few gram-negative bacteria. They show their activity against following bacteria, which are Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Chlamydophila pneumoniae, Legionella species, Corynebacterium diphtheriae, Campylobacter species, Treponema pallidum, Propionibacterium acnes एंड बोरेलिया बर्जडॉर्फेरी. मैक्रोलाइड्स के एडवर्स इफेक्ट्स को मेमोराइज करने के लिए हमने एक सिंपल निमोनिक्स बनाया है जो कि है मैक्रो, वेयर एम स्टैंड्स फॉर मोटिलिटी रिसेप्टर स्टिमुलेशन, ए स्टैंड्स फॉर एलर्जी, सी स्टैंड्स फॉर कोलिस्टेसिस. कोलिस्टेसिस एक कंडीशन है जिसमें कि बाइल जूस का जो फ्लो होता है वो लीवर से स्टॉप हो जाता है. आर स्टैंड्स फॉर रैशेस and O stands for ototoxicity, means hearing loss. Now if we talk about resistance, तो बैक्टीरिया मैक्रोलाइड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करते हैं? ये क्या करेंगे, मैक्रोलाइड्स की जो परमिएबिलिटी है बैक्टीरियल सेल में वो रिड्यूस कर देंगे और दे विल इंक्रीज देयर इफ्लक्स. दे विल ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एस्टरेसिस एंजाइम विच एक्ट्स अगेंस्ट दीज मैक्रोलाइड्स. या तो ये करेंगे कि राइबोसोमल का जो प्रोटेक्शन है वो इंक्रीज़ कर देंगे, जिसकी वजह से मैक्रोलाइड्स राइबोसोम की जो 50S सब यूनिट है उसको इनहिबिट ना कर पाए ताकि प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक ना हो. ये भी हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया क्रॉस रेजिस्टेंस डेवलप कर जाएं, जैसे कि अगर कोई बैक्टीरिया एरिथ्रोमाइसिन से ऑलरेडी रेजिस्टेंस है वो बाकी के मैक्रोलाइड से भी ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंट डेवलप कर लेगा, जैसे कि क्लैरिथ्रोमाइसिन से डेवलप कर लेगा, अजीथ्रोमाइसिन से डेवलप कर लेगा. देयर इज़ ऑल्सो क्रॉस रेजिस्टेंस शोन बिटवीन क्लिंडामाइसिन एंड स्ट्रेप्टोग्रामिन्स. मीन्स अगर क्लिंडामाइसिन से रेजिस्टेंट है तो स्ट्रेप्टोग्रामिन से ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे. सो मैक्रोलाइड्स का यूज़ कहाँ है? मैक्रोलाइड्स को हम ईयर, नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शंस में यूज़ करते हैं. वी ऑल्सो यूज़ मैक्रोलाइड्स एज एन एंटीबायोटिक इन केस ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शंस. मैक्रोलाइड्स का यूज़ माउथ एंड डेंटल इन्फेक्शंस में भी होता है.
मैक्रोलाइड्स को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में भी यूज़ करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो with your friends. Don't forget to press the bell icon to never miss an update from Pharma Tutor.